चलो, मैंने 13 तक का आपको होमवर्क दिया था भाई, ठीक है। 13 तक का होमवर्क था, इसमें बताओ आपको क्या पूछना। सर 13 नंबर। हाँ लास्ट वाला ही है। चलो देखो 13 में क्या है कंडीशन। इसमें कहा अल्फा और बीटा जीरोज हैं पोलिनोमियल के। पोलिनोमियल हमारा 2y² प्लस 7y प्लस 5 है। तो अल्फा, ये तो मैंने बता दिया था भाई कल 13th वाला। तो बताया था 13 तो कल हो गया था, आप वीडियो चेक करना दोबारा। विद इन 13 और कोई ओके क्वेश्चन सर। देख लो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। 14 में क्या कहा, अल्फा और बीटा जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस लेवल है। 3x² माइनस 5x माइनस 2, और आपको क्या बताना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये फॉर्मूला भी होता है, उसके हिसाब से भी देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो डायरेक्टली आप यहाँ से कुछ चीजें निकाल सकते हो। अगर आप इसको, एक तो तरीका है कि फैक्टराइज करो पहले, ठीक है, एक मेथड तो है फैक्टराइज करने का, लेकिन दूसरा है बिना फैक्टराइज करने का, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी 5 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, यानी -2 आ जाएगा। अब आपको अगर ये भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आ गया। तो जो वैल्यू आपको पता है वो पुट कर दो, और जो नहीं पता वो खुद ब खुद निकल जाएगी। तो यह आ जाएगा 25, ये 2 टू जा 4, ये प्लस 4 इधर जाके ऐड हो जाएगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया यश? सर 29। 29। तो इस इक्वेशन में देखो आपको सब कुछ पता है। अल्फा प्लस बीटा 5, स्क्वायर वाला 29, अल्फा इंटू बीटा -2, तो आ जाएगा -2। तो 5 इंटू 31, यह आ जाएगा 155। ठीक है भाई। इसके बाद आ जाओ 15th वाले पे। 15th को करो। सर -3/7। -3/7, बिल्कुल ठीक है। -3/7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एनसीईआरटी पढ़ के जो बच्चे जाते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें।
देखो क्या है भाई, ये दो तो कर दिया हमने। 16th वाला क्वेश्चन है, इसमें कहा 1 0 ऑफ पोलिनोमियल, ये एक स्क्वायर वाला पोलिनोमियल है, इज 7 टाइम द अदर। बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। यानी एक जीरो दूसरे का 7 टाइम है, ठीक है। और आपका पोलिनोमियल क्या है, 3x² माइनस 8x प्लस 2k+1, ये है आपका पोलिनोमियल। तो कहा है कि अगर एक अल्फा तो दूसरा 7 अल्फा है, ठीक है। मान लिया कि लेट 1 0 इज अल्फा, द सेकेंड बी 7 अल्फा। तो k की वैल्यू बतानी है आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो फुल पोटेंशियल लगा के। सर कर रहे हैं। सर आंसर 2/3 है क्या की वैल्यू? जी 2/3। देखो एक बार क्रॉस चेक करते हैं कैलकुलेशन को, ठीक है। कैलकुलेशन को क्रॉस चेक करते हैं, आपने कैसे करा। अल्फा प्लस 7 अल्फा माइनस b/a, यानी 8/3 आ गया। तो 8 अल्फा इक्वल्स टू 8/3 है, 8 से 8 कैंसिल, अल्फा इक्वल्स टू आएगा 1/3, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा आपको फाइंड करना है। एक जीरो तो निकाल दिया ना हमने इसका। क्या पूछा था हमें, फाइंड द जीरोज एंड द वैल्यू ऑफ के। तो जब एक जीरोज निकाल दिया 1/3, तो दूसरा कितना होगा 7/3। ये दो जीरोज हैं, एक अल्फा निकाल दिया हमने, बीटा निकाल दिया। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान दो, ये पूरा का पूरा सी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा c/a के बारे में बताता है। तो अल्फा हमारा 1/3 है, बीटा 7/3 है, और c की वैल्यू 2k+1 है, और a की वैल्यू कितनी है 3। तो 3 से 3 कैंसिल, ये बचा 7/3 इक्वल्स टू 2k+1। अब 1 जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 7/3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2k, और ये बनेगा आपका 4/3 इक्वल्स टू 2k, और 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम, तो k की वैल्यू कितनी आई 2/3। बहुत बढ़िया। इसके बाद आप करो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हमारा, 14 15 16। 17th क्वेश्चन करो। इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज। आपको क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। करो एक बार ट्राई। करो भाई। देखो कंडीशन क्या दे रखी है, वन, इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा,
हाँ 17 था ना। सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा -3 दे रखा है। फिर डिफरेंस ऑफ जीरो यानी अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू -10 देता है। और देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर। इससे बड़ा आसान क्वेश्चन नहीं है भाई पूरी बुक में। मतलब इसके लिए जो एस्टिमेटेड टाइम है वो सेकंड से भी कम है। यस सर। सर नहीं आया आंसर। देखो इसमें तो सिंपल हमें करना है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा बीटा और अल्फा माइनस दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा -3 इंटू ये 10 -10 था। ठीक है, तो आपने ये तो आइडेंटिटी पढ़ी रखी है ना, a प्लस बी ए माइनस बी वाली। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 30। देखो इसमें तो कुछ भी नहीं करना है ना। अब 18th वाले पे आ जाओ। 18th वाले को ट्राई करो एक बार। सर नहीं हो रहा है इसका भी। देखो इसमें कहा 18th वाले में वन ऑफ द जीरो ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। ये क्यूबिक पोलिनोमियल है भाई। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं, एक अल्फा एक बीटा एक गामा। तो मान लो कि अल्फा दे रखा है कितना -1। ठीक है ना, ये आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ये समझ लेना बस। और आपका क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है आप तब याद करोगे जाके जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, और आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा। आप कहोगे ये तो हमने सारे कर रखे हैं, और बाकी बच्चों से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे आप। फिर देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस। इसके जो बाकी जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट आपको पता करना है, बहुत इजी है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए होता है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ तो प्रोडक्ट नहीं दिख रहा, इसका मतलब यहाँ नहीं लगेगा ये फॉर्मूला। फिर अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल्स टू होता है सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा ये होता है -d अपॉन ए। ठीक है ना। यस सर। अब इसमें से आपको अल्फा पता है, बीटा इंटू गामा निकालना है। तो सबसे आसान तो मुझे लग रहा है कि थर्ड वाले में रख दो। ठीक है, अल्फा को रख दिया आपने -1, बीटा गामा एज इट इज, और माइनस का साइन लगा। देखो आपकी इक्वेशन में डी के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, डी के प्लेस पे है सी, और ए के प्लेस पे कुछ है ही नहीं तो खाली है। और माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि बीटा गामा की वैल्यू कितनी आई, बीटा गामा की वैल्यू आई सी। ठीक है ना।
अब 19th वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, 19 को करो। आज का हमारा टारगेट है यश 30 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करना, चाहे वो होमवर्क हो या आप वैसे ही इसको ट्राई करो। ठीक है, कुछ हम यहाँ कर लेंगे, कुछ आपको होमवर्क में करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में एक बार शेयर कर देना, ये क्वेश्चन होमवर्क है। वैसे मैं भी डाल दूंगा, लेकिन पीडीएफ दूर पड़ी होगी थोड़ी सी, तो आप ये काम कर देना। और क्वेश्चन नंबर आपको ट्राई करना है 20। देखो क्या कहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर दिस। ये कर रखा है आपने क्वेश्चन। सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा, जीरो दे दिया, और अल्फा इंटू बीटा माइनस √3 दे दिया। तो आपको पोलिनोमियल फाइंड करना है बस, ये वाला करो। सर 20 नंबर ना? हाँ भाई, 20 का फर्स्ट करना है। देखो भाई कितना इजी है। मैंने कल बताया था आपको कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, तो ये 0 दे दिया। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से बी की वैल्यू 0 इंटू ए लिख लो आप, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा तो आपको दे रखा है ना, कितना है, -√2, -√2, और सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√2 इंटू ए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 कर दो, और ए को छोड़ के बाकी बी और सी की वैल्यू आपको पुट करनी है। बी की वैल्यू है 0 इंटू ए प्लस एक्स, और सी की वैल्यू है -√2 इंटू ए इक्वल्स टू 0। सब में से ए को कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा यश, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स -√2 इक्वल्स टू 0। तो ए से ए, तो एक तो उधर जाके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर -√2 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, अब इसका दूसरा वाला पार्ट ट्राई करो आप, सेकंड वाला। यस सर।
यश प्रोसेस चल रहा है या हुआ नहीं अब तक? सर हो गया, बस 1 मिनट। ओके करो सर आराम। एक्स स्क्वायर माइनस 4x+1। हाँ जी बहुत बढ़िया। इसके जो बाद वाले क्वेश्चन है वो भी आपको ऐसे ही करने हैं, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। ये होमवर्क है, मैंने सर्कल कर दिया इन पे जो होमवर्क। ठीक है, जो हम कर चुके हैं उनको टिक कर दिया। अब 21 क्वेश्चन पे आ जाओ। सारे क्वालिटी के क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप ये डिफरेंस फील करोगे एग्जाम तक नहीं, एग्जाम से पहले जो आपके मिड टर्म एग्जाम होंगे, जो टेस्ट वगैरह होंगे, वहां पे फील करोगे आप। अगर इस चैप्टर का कुछ भी आ जाए तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 21 में देखो क्या दिया हुआ है। इसमें कहा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 8, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 12। तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। आपको पता है ये 2008 में आया था सीबीएसई में। एक रिसर्च हुई है अभी रिसेंटली ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इंडिया के बारे में ये है कि 2025 तक पूरी दुनिया के साथ साथ इंडिया भी ऑनलाइन लर्निंग का एक हब बन जाएगा। अब ये बहुत बढ़िया साइन है। क्या होगा कि अच्छे टीचर्स तक आपकी पहुंच इजी बन जाएगी। आप एक क्लिक पे आप ऑल ओवर इंडिया के टीचर से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, आपको गली मोहल्ले के किसी टीचर के साथ में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हो। स्कूल के टीचर का किसी का अच्छा नहीं लग रहा फिर भी आप वहीं पढ़ रहे हो। आपका जहां मन कर रहा है, जिससे मन कर रहा है उस टीचर से पढ़ सकते हो। और ये इफेक्टिव है काफी। यहाँ 50% टाइम में इतनी चीजें कवर हो जाती हैं जितनी वहां 2-2 3-3 घंटे में नहीं हो पाती, क्योंकि आपको सिटिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं करना होता वहां पे। नहीं होता कि बराबर में कोई बच्चा बैठा है आपको इरिटेट कर रहा है, या कई बार कुछ और भी कंडीशन हो जाती हैं। आप अपने घर पे कंफर्ट जोन में बैठे हो, बस थोड़ा सा क्या हो कि आप अलर्ट अगर हो तो बहुत सारा कंटेंट मिलेगा आपको और टाइमली चीजें कवर हो जाएंगी। आपके मान के चलते हैं 8 या 9 चैप्टर में आपको कराऊंगा ये नवंबर दिसंबर से पहले, जो सेमेस्टर वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, और इनको इतना करा दूंगा कि 11th क्लास तक जाओगे आप तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, कंपटीशन लेवल तक का खेल जाओगे आप। आरडी शर्मा एग्जाम्पलर ऑल इन वन सारी चीजें कवर हो जाएंगी बहुत डिटेल में। बस ये है कि आपको कंटिन्यूअस बने रहना है और मोटिवेट करना है औरों को भी पढ़ने के लिए, जो ऐसे चिपके हुए हैं टीचर्स के साथ में, जो आसपास में या कहीं अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पा रही है अपने रिलेशन में या कॉन्टेक्ट में, जो कि सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले, यही हमारा लक्ष्य है। और इस पेंडेमिक में मोस्टली इसका आंसर आ गया 21 का। यश नो सर। कोई नहीं, ट्राई करो। सर 2 और 6। 2 और 6 नहीं, आपसे ये पूछा है कि फाइंड द जीरो। अच्छा जीरोज पूछ लिया, ठीक है ठीक है ठीक है। 2 और 6 बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक आंसर है भाई 2 और 6। इसके बाद 22 कर दो।
सर आंसर में एक्स स्क्वायर प्लस 2√7 एक्स प्लस 5√7। देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका जीरोस आर 2√7, यानी अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 2√7 और बीटा की वैल्यू दे रखी है -5√7। तो पोलिनोमियल फाइंड करना है, तो बहुत इजी है। पोलिनोमियल कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? भाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है। तो अल्फा बीटा को सम कर दो, तो 2√7 -5√7 इक्वल्स टू -b/a। तो यह आ जाएगा -3√7 इक्वल्स टू -b/a। माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3a√7। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा, जब अल्फा की बीटा में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -10 इंटू 7 इक्वल्स टू c/a। तो c की वैल्यू आई हमारी यश -70a। यहाँ तक सेम था भाई? यस सर। ठीक है, अब ax² प्लस b के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 3√7 इंटू a, और c के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 70a इक्वल्स टू 0। तो a सब में से कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो आपका आंसर आ गया इस तरीके से, x² प्लस 3√7 माइनस 70। अब भाई आपको होमवर्क तो पता ही है आपका, ठीक है? 23 से लेके आपको 30 तक के 29 तक के क्वेश्चन करने हैं। 29 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? फिर इसके बाद ये लास्ट है इसकी 2.2, और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। चलो भाई, आज के लिए बस इतना ही। कल आपकी क्लास उसी टाइम पे होगी, आज थोड़ा सा कुछ नेटवर्क एरर आ गया था। ठीक है भाई, ओके।